अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बैठने की जगह, GHQ जर्नल्स के बैठने की जगह, इंतजामिया में हम बड़ी लेवल में बात कमिश्नर हो, उस कमिश्नर के बैठने की जगह, इस तरह जाकर सारे जो पब्लिक ऑफिस हैं वहाँ उनके नुमाइंदे जो होते हैं वो बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह पार्लियामेंट, ये 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जगह है। अब जाकर 25 करोड़ तो वहां जाकर नहीं बैठ सकते ना, तो जिन जिन लोगों को अवाम मुंतखब करती है वो वहां जाकर बैठते हैं। अब जाकर इन सब का काम अपना अपना है। अदलिया का काम इंसाफ देना है, GHQ में हमारे फास्ती दस्ते बैठे हुए हैं जिनमें हमारे इस मुल्क की हिफाजत करनी है, जाहिर है उसमें अवाम भी हैं। और इसी तरह बाकी इदारे अपना अपना काम, बिल्कुल पार्लियामेंट भी जहां अवाम से मुतल्लक कवानीन पास होते हैं जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं, या उन अदारों के मुतल्लक वहां कानून साजी होती है जिन अदारों ने आगे मुल्क को अपने अपने शो में चलाना होता है, आगे लेके जाना होता है। बदकिस्मती से आप जिस इदारे को उठा के देख लें वहां क्या हो रहा है, कैसा होता है, और क्या वो वाकई अवामी मांगों के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही है। लेकिन यहां हम आज सिर्फ पार्लियामेंट को जरा बहस लाते हैं। देखिए पार्लियामेंट में ठीक है 1973 का आइन बन गया, वहां उस आइन में अवाम के बुनियादी जमहूरी आइनी हकूक और तलीम, सेहत, रोजगार, आजादी, हज़ार राय के वाले सब कुछ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अवाम को नहीं मिल रहा। अब देखना है कि इस फोरम पर जो 3 काम अगर मेन कर देते ना तो बाकी काफी हद तक बेहतरी आ सकती थी। वो 3 काम, आजाद और शफाफ इलेक्शन, क्योंकि ये बड़े जरूरी हैं, जाहिर है जिन लोगों को अवाम चुने वो आगे जाकर पार्लियामेंट में बैठे। और एहतसाब, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा उनका एहतसाब बड़ा जरूरी है, उनसे रकम की वापसी, असल रकम की नहीं, कोई 200-300% जुर्माने लगाकर वापस लेना, और फिर आगे चोरी के रास्ते बंद होते हैं। वरना ऐसा नहीं कि जिस तरह नैब के कवानीन थे कि वो 20% या 10% मेरा ख्याल है वो देते थे, बाकी मुआवजा नहीं। आपने करोड़ की चोरी की है, 20% 20 लाख उसका दो, बाकी माफी मुफी 80 लाख फिर भी आपका हुआ। और तीसरा, एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में अदम मदाखलत, इस पर कुछ ऐसे कवानीन आखिर उस पर तो है, इनका आर्टिकल मौजूद है 6, जिसमें आइन से भला होकर कोई काम ऐसा करो या आइन को तोड़ने पर सजाए मौत है, लेकिन फिर वही कि अमल नहीं। तो जाकर एक ऐसे कवानीन जिन पर अमल दरामद नहीं हो सकता, हम दौरे आज़म में इस वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए क्यों न ऐसे कवानीन बना लें कि जिससे इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर हो और इनकी यानी एस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो थोड़ी सी मदूद कर दी जाए। जाहिर इनसे रब्ता रखना है, जाहिर जहां दफा का काम होगा डेफिनेटली वो इनके साथ मिलकर ही कोई लाया अमल बनाया जा सकता है। अब मेरा ख्याल है अगर देख लें आप, कभी भी इनकी पार्लियामेंटेरियन की तनाव में इजाफा करना हो, इनकी मराहत में इजाफा करना हो, या कोई भी ऐसे कवानीन जो शराफिया से मुतल्लक हों या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लक हों, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम है, इससे पहले भी वो 8वीं तरमीम सदर रियाल हक ने की थी, उसके बाद फिर चलता चलता दरमियान में कुछ एक आध आईनी तरमीम इन्होंने अपने मफाद के लिए और बाकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में की हैं। लेकिन वहां क्यों नहीं ये सारी सियासी पार्टियां मिलके कोई ऐसा लाया अमल बना लेती कि आजाद और शफाफ इलेक्शन में कोई रुकावट ना हो, जो रुकावट डाले उसको सीधी सीधी सजाए मौत हो या कम उम्र कैदी दे दें। तो देखते हैं फिर कैसे ये आजाद और शफाफ इलेक्शन थे। और फिर ये जो निगरान लाया अमल है, निगरान सेटअप, उससे भी जान छूट जाए। जो भी है हुकूमत में बैठा बस ठीक है, आपने एक मुकर्रर वक्त रख लें, जिस तरह कई ममालिक में होता है। अमेरिका को देख लें, नवंबर में गालिबन उनका इलेक्शन होता है, आगे फरवरी में फिर उनका जो नया मुंतखब सदर होता है वो आ जाता है। तो इस तरह का कोई लाया अमल बना लें, इससे भी क्यों नहीं मुतफिक होते, ताकि किसी पर इतराज ना हो कि ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़दा है या इसमें किसी ने धांधली की है, किसी को मुदाखलत करने का मौका ही ना दें कि इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हो। और दूसरी तरफ उन पर चेक एंड बैलेंस भी इस तरह का हो कि उनमें कोई डंडी मारे तो उसकी सजा भी बड़ी सख्त तरीन हो। और इस तरह आज़ादाना एहतसाब हो, जो भी चोरी चकारी करता है इस मुल्क में, लूटमार करता है, जिनके साथ अपनी आमद से जायद हैं वो साबित करे। बाहर से आमद आती है या कोई और मीन्स है, उनके प्रॉपर्टी है, जो भी है, वो तो कहे कि भाई ये इस तरह की मेरी कमाई है, कोई इसको इतना मुश्किल काम नहीं है इसको साबित करना।
और जो जिनकी दाखिल है चोरी की कमाई होती है उसको साबित करना दाखिल है, आपको पता ही है, वो साबित करते भी नहीं और मुश्किल भी होता है। तो उनकी सजा के लिए पैसा लाया में रख ले सारे सियासतदान मिलकर, जिस पे वो राजी हूं, यही अपने लिए कोई ऐसे कवानीन बना ले कि जिसपे बाद में ये ना को कहे कोई कि जी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। किया है काम, ये 2 काम किए नहीं किए, ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सिस्टम के, इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। उनको पता है अगर आज अगर एस्टैब्लिशमेंट की हमसे लड़ाई है, कल को राजी हो जाएंगे तो वो फिर हमें ले आएंगे। और अगर सिस्टम ऐसा बन जाता है तो यकीन जानिए, अगर शफाफ इलेक्शन का कोई ऐसा सिस्टम बना लेंगे जहां धांधली ना हो, कोई धांधली करवा भी ना सके, ये फॉर्म 47 वगैरह ना को बना सके, तो फिर ये जो खानदानी सियासतदान है ये तो 2 इलेक्शन की मार है सारी। लेकिन बदकिस्मती से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दाखिल है वो इनकी चोरियों की वजह से, ऐसा नहीं कि ये इनमें भी जो ईमानदार है वो नहीं बिकते, लेकिन जिनने चोरियां की हैं, जिन्होंने डकैतियां डाली हैं इस खजाने पे, कौमी खजाने पे, वो तो बिकेंगे, वो झुकेंगे, वो सब कुछ करेंगे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहेगी। और दूसरा, अगर तीसरा पॉइंट कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत पर कोई भी पार्टी उनके आगे इस्तेमाल ना हो। अगर वो फर्ज कर ले आगे आ जाते हैं, उनको उड़ा देते हैं, मार्शल लॉ बिल्कुल आ नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम में बहरहाल इतनी जो कुफ्ते मुताबिक पाई जाती है कि यूं जैसा यहाँ जिया लगे तो 10-11 साल निकालते हैं। मुशर्रफ ने तो आखिर कोई 9 साल अब जो आएगा वो 5-7 साल से ज्यादा नहीं निकाल सकेगा और बड़ी जिल्लत में जिंदगी इसकी होगी। सो कोई ऐसा लाया मुल्क इख्तियार कर लें, बना लें कि कोई पार्टी उनके आगे इस्तेमाल ना हो, ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की मुखालफत में इस्तेमाल हो, ना मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की मुखालफत में हो, ना ये दोनों मिलकर फिर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो, या ना इमरान खान साहब हो तो चुके हैं एक दफा। चलो इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को हम थोड़ा सा इसमें इस्तिस्ना इसलिए दे देते हैं कि वो बंदे को एक दफा उन्होंने इस्तेमाल किया, वो डट के खड़ा होगा, उसको पता चल गया सिस्टम का सारे का। तो ये तो 2-2 3-3 दफा क्या कहूँ कि वो मार खा के भी फिर आगे वो हो गए सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में। तो भाई तीनों मिल जाओ और सिर्फ इन 3 पॉइंट में मिलो, बाकी अपनी अपनी सियासत करो। बाकी सोशल मीडिया पे जो आपके पार्टी के वर्कर है वो गंद मारते रहे, वो भी आस्ते आस्ते समझ जाएंगे, सुलझ जाएंगे। लेकिन कम से कम पार्टी लीडरशिप तो एक दूसरे के खिलाफ उस तरह की महासमाना दुश्मनाना पॉलिसियां ना बनाए। जहां कोई है किसी पर इल्जाम तो वो नैब है, FI है, वो मतलब वो इस तरह दारों को मजबूत करे कि वो खुद से इनिशिएटिव लें। ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ किसी को दरखास्त देनी पड़े, वो खुद से इनिशिएटिव लें। देख रहे हैं कि मुल्क में कौमी खजाना चोरी हो रहा है एक बंदे के पास, ये इनके आगे तहसील सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो उनके दफातर कायम करें, तहसील सतह तक ले जाएं और वो नजर रखें खुद से, और वो चेक करते रहें। बैंक वालों से, तमाम बैंक वालों से, जितने भी पाकिस्तान में बैंक काम कर रहे हैं उनके साथ राब्ते में, उनका वो डाटा एक्सेस नहीं उनको, लेकिन जाहिर है उस पर वो बेईमानी या कोई खराबी ना करे, वो उसको कौमी मुफाद में इस्तेमाल करे। और जहां देखें कि गैर मामूली ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो उनको खुद अपने तय इनिशिएटिव लेके मामले की तय तक जाएं और देखें, ना किसी सियासतदान पर इल्जाम तराशी हो, ना इल्जाम लगे। और खजाना और दफा और खारजा पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी तो चलो आपकी अपनी सोच के मुताबिक चलती रहेगी, ये कम से कम 3 पॉलिसी ऐसी जहां सारी फिर भी जो भी हुकूमतों में हो वो पॉलिसी को भी साथ मिला के दफा की पॉलिसी एक दफा अपनी कर लें कि हम हमारी ये लाइन है। चलो वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली हो, जिस तरह खजाना के मतलब या मुल्क में जो अपना बड़े मनसूबे हैं वो उनके मतलब ऐसा नहीं कि एक आए तो उसको रोक दे, दूसरा है उसका फंड रोक ले या उसको वो सुस्त रवैये का शिकार कर दे। कौमी मुफाद वाले मनसूबों को बेड़ा कर देते हैं, कौमी वसाइल का अपनी दुश्मनी में 2-2 टके के ये खानदान, और वहां देखें बस जो कौमी मुफाद में मनसूबा है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो सदाकर है, उस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के साथ मिलकर बनाया होगा तो उस पर इख्तिलाफ नहीं होगा। बाकी छोटे मोटे जो इख्तिलाफ है अपनी अपनी सियासत करें, जिस तरह करते जाए, कौन रोकता है। अपने अपने जाहिर है आगे पार्टी वर्कर भी हैं, जाहिर है पूरा पाकिस्तान किसी एक पार्टी के पीछे तो जा नहीं सकता, कोई आमरीय तो नहीं कि डंडे के तौर पर किसी एक की तरफ भागना है। अब यहाँ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहने वाला है, कोई मुस्लिम लीग का, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई जमात इस्लामी का, कोई और दूसरी जो सूबाई जमातें हैं उनका, और एस्टैब्लिशमेंट के भी चंद एक लोग चाहने वाले हैं, वो उस वाले से मैं कह रहा हूँ जमहूरियत और आमरीत के वाले से। बाकी फौज से प्यार, वो अक्सर कहते हैं सर्वे होगा तो 90%, वो मैं कहता हूँ फौज से प्यार तो 100% लोग करते हैं। हाँ, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का उसका अलग से जिक्र कर लिया करें और चंद जर्नल्स का अलग से जिक्र कर लिया करें, वहां सर्वे करा के देखने वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जब तक ये एक सारी सियासी जमातें मिलकर कम से कम ये 3 पॉइंट, इलेक्शन शफाफ, आजाद आना एहतसाब और एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक, ये 3 पॉइंट पे इन तीनों जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा।
बाहर से किसी ने आके कुछ नहीं करना, बाकी अपनी अपनी सियासत करते रहें, ना किसी के खिलाफ कोई नजायज मुकदमे बनाए और ना इस्टेब्लिशमेंट को मौका दे। ये एक दूसरे के खिलाफ तीन बड़ी पार्टियां इस्तेमाल हो तो कहाँ ये सामान से लोग लेके आएंगे हुकूमत बनाने के लिए, जब सारी सियासी जमातें ही इनकार कर अपने हैंड्स आप जाए, अगर आपको इतने शौक है तो चलाएं आपकी हुकूमत, हम नहीं आपके साथ मिलते। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस सियासतदानों को थोड़ा सा होश के नाखन लेने पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कुछ सिलसिला इस तरह चल रखा है और ये अच्छी बात है। तकलीफ नहीं, अल्लाह हाफिज़।